इन प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या हम लोग कक्षा 8वीं के गणित पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली 6.4 कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम करेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देता है कि एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। यानी तो माली के पास हमें दे रखा है कि पहले से 1000 पौधे हैं और 1000 पौधों को वह पंक्ति और स्तंभ में लगाना चाहता है। ठीक है, तो हमें प्रश्न कहता है कि पंक्तियों और कॉलम की संख्या समान रखे, यानी जितने पौधे वह पंक्ति में लगाएगा उतने ही पौधे कॉलम में लगाएगा। एक बात कह रहा है, तो हमें 1000 यहाँ पे उसके पास पौधे हैं, रखा है कि कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। आवश्यकता हो यानी कि उसके अभी कमी हो रही है, तो हमें 1000 में 1000 में कुछ पौधे ऐड करने होंगे। अब पौधे ऐड क्या, कितने पौधे ऐड करने होंगे, यहाँ से देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे हमारे पास है 4 पौधे, तो 4 पौधे हमारे पास हैं, तो 4 पौधों को आप 2 पंक्ति में लगा दो और 2 कॉलम में लगा दो, तो जितने पंक्ति में पौधे हो गए उतने कॉलम में हो गए। हमारे पास है 9 पौधे, तो 9 पौधों को हम लोग 3 पंक्ति में लगा देंगे और 3 कॉलम में लगा देंगे। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखो, जो मैंने 4 लिखा और 9 लिखा, 4 और 9 ये दोनों संख्याएं वर्ग संख्याएं, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है, 9 3 का वर्ग होता है। तो ये दोनों संख्याएं वर्ग संख्याएं, अर्थात जितने आप लोग पंक्ति में लगाओगे उतने ही पौधे कॉलम में लगेंगे। तो हमें बेसिकली 1000 में एक ऐसी संख्या जोड़नी होगी कि यह एक वर्ग संख्या बन जाए। बात समझ में आ गई। अब हम लोग किस प्रकार करते हैं, पहले आप लोगों को 1000 यहाँ से लिख लेना है, उसके बाद हमें इस संख्या का देखना है कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़नी होगी। तो यहाँ से 2 संख्या के ऊपर पैर और यहाँ पे पैर, ये 2 संख्या के ऊपर बार और यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार। तो यहाँ पे 10 है, तो 10 से हमें 10 के नज़दीक वर्ग संख्या देखनी होगी। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 के नज़दीक है, 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, 3 तिया 9। अब 10 में से 9 घटाओगे तो 1, 3 और 3 यहाँ 6 हो गया। सेम पिछले प्रश्न की तरह हम लोग जोड़ते थे। अब यहाँ पे 2 शून्य, इसके साथ 2 शून्य उतरेगा। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि कौन सी संख्या जोड़नी होगी। यहाँ पे हमें 1 आ गया है, यहाँ पे जो आप संख्या लिखो, यहाँ पे जो आप अंक लिखोगे वही अंक आपको यहाँ लिखना होगा। और यहाँ पे एक संख्या बन जाएगी, मान लीजिए 1 लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 लिखना होगा। यहाँ पे 61 हो गया, 61 को 1 से गुना करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख रहे हो तो यहाँ पे भी 2 लिखना होगा। यहाँ पे 62 हो गया, 62 को 2 से गुना होगा, तो यहाँ पे 62 हम लिखेंगे, सॉरी 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 62 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 124, अर्थात यहाँ पे हमें 24 यानी -24। तो हमें 1000 पौधों में कितने पौधे जोड़ने होंगे, 24 पौधे जोड़ने होंगे। में 24 पौधे और जोड़ने होंगे ठीक है, तब क्या होगा, 1000 में आप लोग 24 पौधे को और ऐड कर दो तो कितना हो गया जी, 1024 हो गया। ठीक है, अब 1024 का आप लोग वर्गमूल निकाल सकते हो कि 1024 का वर्गमूल करोगे तो आएगा 32, अर्थात प्रत्येक पंक्ति में लिखेंगे यहाँ से, अर्थात प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक स्तंभ में 32 पौधे होंगे, 32 पौधे होंगे। ठीक है बच्चों, ये था प्रश्न संख्या 8। चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। सेम पिछले प्रश्न की तरह है। मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ कि 5 हमारे पास विद्यार्थी हैं और प्रत्येक पंक्ति में समान विद्यार्थी होने चाहिए। तो यहाँ से यदि हम इसे भाग देते हैं कि पहले पंक्ति में 1 विद्यार्थी आया, फिर यहाँ पे 1 विद्यार्थी आया, 2 हो गए, फिर यहाँ से 1 और यहाँ 4 हो गए, लेकिन 1 विद्यार्थी हमारे पास बच जाएगा। तो 1 विद्यार्थी को यदि हम इसमें रखेंगे तो इसमें कमी हो जाएगा, और यदि हम इसमें रखते हैं तो इसमें कमी हो जाएगा, अर्थात इस विद्यार्थी को बाहर जाना होगा।
अर्थात 4 होगा तो हम लोग 2-2 के बना सकते हैं, 9 होगा तो हम लोग 3-3 के बना सकते हैं, यदि 16 होगा तो हम लोग यहाँ पे 8-8 के बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि 7 हो 5 हो लेकिन तो नहीं होगा, तब हमें इसमें क्या करना होगा, फिर पिछले प्रश्न की तरह हमें करेंगे और इसमें हमें इस बार क्या करना है, घटाना है। यानी 500 में हम कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या घटा दें कि हमें यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 500 यहाँ से लिख लेना है और इसमें पिछले प्रश्न की तरह यानी 2 संख्या के ऊपर बार पीछे से, यहाँ पे 1 संख्या के ऊपर, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे घटाएंगे तो 1 आएगा और 0 0 कितना आ गया, 100 आ गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, 42 दूनी 84 हो गया। घटा देंगे, 100 में से 84 गया तो 16, अर्थात यदि यहाँ पे 16 बच्चों को हम बाहर निकाल दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसमें हम प्रत्येक बच्चों को हम लोग समास संगति में लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 500 विद्यार्थी में 16 बच्चों को बाहर जाना होगा। अब कितने बच्चे शेष बच जाएंगे, 500 में यहाँ से 16 को घटा दीजिए, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया तो 4 और 10 में से 9 में से गया तो 8, 484 हो गया। और आप लोग 484 का वर्गमूल करोगे तो आपको प्राप्त होगा 22 लिखेंगे, अर्थात प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक कॉलम में 22 बच्चे होंगे। प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक कॉलम में 22 बच्चे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्रश्न संख्या 8 और 9। हमारा प्रश्नावली 6.4 समाप्त हुआ। चलिए इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 100 लाइक। देखते हैं मेरे प्यारे साथी इस वीडियो को कितनी जल्दी 100 लाइक करते हैं। आप सभी इस परिवार पर नए हो, भारतोष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करना। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 7 को प्रारंभ। थैंक यू।